आइए अपने वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इस लेक्चर पे बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे। इन दोनों के बीच का डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। मैं सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को समझा देता हूं। वह डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वह डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इन्वॉल्व करता हो, क्या इन्वॉल्व करता हो? कुछ लोग ये समझते हैं सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब हम लोग क्या करेंगे, जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उस पूरे इक्वेशन में, तो वो होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओडीई भी इसको कहा जाता है, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं साधारण अवकलन समीकरण। बुक में हिंदी में जो डेफिनेशन दी हुई है उसको मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। साधारण अवकलन समीकरण वे समीकरण है जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर, देखिए फिर से आ गया स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। देखिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, इसको देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि वाई का एक्स के सापेक्ष 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। फिर आ जाते हैं प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहां पे डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब कि वाई का एक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन हुआ है, डिफ्रेंशिएशन हुआ है। इसका पावर 4 है, प्लस वाई टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0 है। अब इस इक्वेशन पे पहले तो ये बतलाइए आप लोगों की इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन है, क्योंकि हमको यहाँ पे बार बार बोल रहा है कि एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जिनको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं मालूम वो प्रीवियस वीडियो देख ले। यहाँ पे एक्स जो है, ये एक्स ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, और y जो है ये डिपेंडेंट है, क्योंकि y x पे डिपेंडेंट है। तो y का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y बदलेगा, पर x नहीं बदलेगा। तो जो नहीं बदलेगा वो इंडिपेंडेंट, जो बदलेगा वो डिपेंडेंट। तो ये तो समझ में आ गया। तो भाई यहाँ पे देखो ना, इस इक्वेशन पे खाली x है जो क्या है, इंडिपेंडेंट है। कहीं पे नीचे वाला में दूसरा इक्वेशन दिख रहा है नहीं, यानी कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है, दिया भी है। पर ये जब तक कि हमको समझ में नहीं आता, जब तक इसके सामने में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का एग्जांपल नहीं लिख लेते। तो अभी तो फिलहाल ऑर्डिनरी को ही समझिए। जैसे कि इस एग्जांपल को भी देख लीजिए, इसका भी सिर्फ x के सापेक्ष एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यानी कि इसमें भी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ x है, इसमें भी सिर्फ x है। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये x ही रहेगा। एक चीज और समझा दूं आप लोगों को कि मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, देखिए इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा बदल के लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय में डी जेड स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी जेड के होल टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, जो इक्वेशन बुक में कुछ ऐसा दिया हुआ है x और x, तो मैंने x के जगह में यहां पर z और z कर दिया है। तो क्या ये इक्वेशन अब इसमें क्या होगा, अब कौन सा इसमें डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है? मैं यही बतलाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि x y z से कुछ नहीं होता। इसका मतलब जो भी नीचे में आएगा, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे z इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे z इंडिपेंडेंट है, और मात्र एक, इस पूरे इक्वेशन में मात्र एक z वाला जो टर्म है यही इंडिपेंडेंट है। और जहां पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए अगर इक्वेशन में, तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। चलिए अब पार्शियल क्या होता है एक बार देख लेते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इंक्लूडिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। अब आप लोग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो समझ गए हैं, तो मैं इसको बार बार नहीं समझाऊंगा, सीधा इसके एक एग्जांपल पे आऊंगा। एक बार हिंदी में भी पढ़ देते हैं। वे समीकरण जिनमें 2 या अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष आंशिक अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव या फिर आंशिक अवकलन गुणांक, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, आंशिक अवकलन समीकरण या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। अब देखिए क्या है, ये है z, ये है z। यहाँ पे z का 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है x के सापेक्ष, परंतु यहीं पे z का 2 बार डिफरेंशिएशन तो हुआ है पर y के सापेक्ष। अब देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि z जो है ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि z बदलेगा और y के x के सापेक्ष हुआ है। जो इंडिपेंडेंट है, जिसके सापेक्ष हो रहा है, वो x है और y है।
यानी कि जो x वाला टर्म है ये क्या होगा, ये बदलने वाला नहीं है, y वाला टर्म बदलने वाला नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक तो x एक तो y। इसके पहले वाले इक्वेशंस में क्या होता था, इसके पहले वाले इक्वेशंस में ये देखिए x है, तो ये दोनों x वाले थे। यहां पे क्या था, dy बाय dx था, यानी कि x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन। यहां पे भी y का x के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशिएशन था। तो एक ही टर्म थे, नीचे वाला टर्म x है, यहां पे भी x है, पर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि यहां पे एक बार x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन है, एक बार y के सापेक्ष है, यानी कि दो इंडिपेंडेंट आ गए। अब दो इंडिपेंडेंट जैसे ही आते हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। कुछ इसके और एग्जांपल देखेंगे अपन। एक एग्जांपल लिखता हूं, डेल स्क्वायर v बाय में डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू के डेल स्क्वायर v बाय में डेल एक्स स्क्वायर के होल का स्क्वायर। ये कौन सा इक्वेशन है बतलाइए। देखिए v का डिफरेंशिएशन एक बार t के रेस्पेक्ट में हुआ है और v का डिफरेंशिएशन एक बार x के रेस्पेक्ट में हुआ है, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में हुआ ये दोनों हो गए इंडिपेंडेंट। और सीधी सी बात है, जैसे ही इंडिपेंडेंट दो आ गए, एक बार t एक बार x, तो फिर मैं ये सीधा कह दूंगा कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि आंशिक अवकलज गुणांक है। अब ये आंशिक हो गया, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि डिपेंडेंट क्या है। तो इसमें डिपेंडेंट v है। क्या है, v है। अच्छा, यहां पे डिपेंडेंट के ऊपर कभी चर्चा नहीं कर रहा है ना, हो सकता है डिपेंडेंट अलग भी होता। मान लीजिए कि v की जगह कुछ और होता, f होता, तो यहां पे ये तो नहीं कहा है कि डिपेंडेंट अगर अलग अलग होगा तो इससे ऑर्डिनरी होगा या डिफरेंशियल होगा। मतलब कि डिपेंडेंट 10 रहे, उससे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जब यह निर्धारण करना है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे एक वाला भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं एक वाला 3y स्क्वायर dy अपॉन dx के होल का क्यूब प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू साइन x। ये तो ये y का x के सापेक्ष है, ये भी y का x के सापेक्ष है। तो ये क्या दिख रहा है, दोनों x के सापेक्ष है, यानी कि यहां पे जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट तो y है और जो इंडिपेंडेंट है तो वो इंडिपेंडेंट यहां पे x है। तो एक ही है, तो ये x एक है इसलिए ऑर्डिनरी है, और यहाँ पे 2 3 4 5 जितने भी हों तो ये, पर यहाँ पे ये अगर मैं y के जगह यहाँ पे इसको मैं कुछ और कर देता, z कर देता, तो इसमें डिपेंडेंट जो वेरिएबल है ये तो एक y हो गया और एक z भी हो गया। तो y और z ये हो जाए या चाहे और 10 ठोक हो जाए, उससे मतलब नहीं, हमें देखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कि वो कितने हैं, डिपेंडेंट कितने भी हो। तो ये क्वेश्चन निर्धारण के लिए बहुत जरूरी होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके अगले स्टेप पे हम पढ़ने जाएंगे ऑर्डर और डिग्री। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑर्डर और डिग्री में बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं बहुत अच्छे से ऑर्डर डिग्री समझाऊंगा, तो प्लीज वेट करिए अगले वीडियो का, पूरा वीडियो को देखिए। वीडियो स्किप नहीं किया करिए आप लोग, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी महत्वपूर्ण बात मैं बोल सकता हूं। दूसरी चीज, एक चीज और बतला देता हूं, सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख लीजिए। सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन के एलिमेंट मोर देन 1 हो, यानी कि एक से अधिक एलिमेंट्स आए, तो वह सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो कोई भी बोले सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो जिसमें एक से अधिक एलिमेंट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ही कई एलिमेंट्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ही कई एलिमेंट्स आए, तो फिर वो सिस्टम ऑफ हो जाता है। मतलब उसमें कई सिस्टम हो गए ना, वो तो कई सिस्टम ऑफ हो जाता है। इसको और अच्छे से आपको अगले वीडियो में समझा देंगे। फिलहाल ऑर्डर और डिग्री का अगला वीडियो आएगा।